देखो सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए कि फसल बीमा देना चाहिए। दुखी किसानों ने सरकार से की मुआवजा राशि की मांग। एक तो माहू के प्रकोप से फसल हो गई बर्बाद, उधर बेमौसम बारिश ने कटी फसल को कर दिया खराब। किसान को लगा बहुत बड़ा झटका, पूरी मेहनत और लगे पैसों पर फिर गया पानी। अब सरकार की ओर आस, क्या फसल बीमा के साथ मिलेंगी मुआवजा राशि? राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा फसलों का लगातार किया जा रहा है निरीक्षण। एक तो जड़ माहू ने फसल किया बर्बाद, हजारों की दवाई के बाद भी काबू में नहीं। दूसरी ओर बेमौसम बारिश से खेतों में समाया पानी, पानी में भीगती हुई दिखाई दी काटी गई धान। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है PNN न्यूज इंडिया की खास खबर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जहां अधिकतम आबादी कृषि व्यवसाय पर निर्भर मानी जाती है, वहीं किसान भाई खरीफ में धान बोकर अपनी जीविका उपार्जन के लिए कड़ी मेहनत के साथ राशि भी फंसाता है। साथ में इस वर्ष माहू बीमारी ने न सिर्फ फसल को चट किया, बल्कि माहू को खत्म करने के लिए किसान भाइयों के हजारों रुपये भी दवाई छिड़काव में हो गए बर्बाद। फिर भी माहू खत्म तो नहीं हुई, पर फसल चट हो गई। जैसे तैसे आस में किसानों ने धान काटा तो बेमौसम 2 दिनों की लगातार बारिश ने कटे धान को गीला कर दिया। खेतों में पानी घुस गया। किसान ने बताया फसल घर लाना संभव नहीं है। किसान भाइयों ने कैमरे के सामने सुनाया अपना दर्द। मुआवजा राशि देने के लिए सरकार से की मांग। सूरज खरे जी, मैं बोल रहा था कि आज पानी आया, रात में भी पानी आया, काफ़ी पानी आया और किसान भाइयों के धान कट चुके और नीचे रखे हुए हैं कड़पे के रूप में। अब ऐसी स्थिति में पानी आने से पूरे धान गीले हो चुके हैं, तो क्या पुनः धान को फिर से ठीक किया जा सकता है? नहीं जी, बारिश आ रहा है तो अभी तो क्या करेंगे उसको, अभी वो तो अंकुर अभी सीखता है, उसमें पलटा भी नहीं सीखते, कुछ नहीं कर पलटा भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, अंकुर आ सकता है। तो क्या धान खराब हो चुका है? खराब। आप कहाँ के निवासी है? पीपट पीपर टोला के। ऐसा कितने किसान भाई होंगे जिनका धान ऐसा अभी रखा होगा? अपने गांव के तो पूरे किसान है जी, सबका कटाई हो गया है। सबका कटा है और खेत में रखा हुआ है। हाँ, खेत में ऐसे में बहुत ज़्यादा किसानों को तकलीफ हो रही होगी। हाँ, पूरा तकलीफ हो रहा है। तो अभी जैसे धान कट चुके हैं, तो अब इसको उठाने का कोई गुंजाइश नहीं है जी अभी। अच्छा क्यों नहीं है? धान पहले तो पानी आता था, पर उससे पहले उठा लेते थे, बोझे बांध लेते थे। आने के पहले ही उठा रहे थे। 2 दिन हुआ है कटवाया तो 2 दिन हुआ है, ऐसा ही मौसम रहता है करके किसान सब कटाई कर दिए। हम कर ले ला रहे। आप किसान भाई भी है? जी हाँ। ये आपके जो पीछे खेत में पानी आने के कारण प्राय धान के पूरे जो काट के धान नीचे रखे थे, हाँ, ये खराब हो सकते हैं क्या? हो गई और क्या है। अब इसके बाद इसका उपयोग क्या है, अब जितनी आएगी काम में आ सकती है, बाकी तो वो ये फेंकने में जाएगी। कितना काम में आ सकता है ऐसे? 54%। 25% मात्र, वो भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये किस कारण से हुआ है? इस कारण अब पानी की वजह से अभी पानी आया है, जो है अभी बना, जो पानी गिरा है। तो लगभग ऐसे कितने खेत होंगे जिसमें ये स्थिति है? ऐसे तो हमारे यहाँ तो कम से कम अभी 50% धान कट रही है। 50% धान कट चुकी है और उसकी मिसाई नहीं हुई है। मिसाई एक भी नहीं की है किसी ने भी नहीं किसी किया। ने नहीं की। ऐसी स्थिति में किसान को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ही है। सरकार के द्वारा फसल बीमा की भी बात कही जाती है, हाँ, तो क्या फसल बीमा से यह मुआवजा मिल पाएगा? अब देखो सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए कि फसल बीमा देना चाहिए। फसल बीमा देना चाहिए, क्योंकि मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ये धान अब उपयोग में लाई नहीं जा उपयोग सकती। में तो लाने लायक है ही नहीं। नहीं है। बीमा का आपकी राशि भी कटी होगी? हाँ, बीमा की राशि कटती है। कहाँ कटी थी, कितनी कटी थी? हाँ, वो तो ऐसा एकड़ के हिसाब से कटती है। कटती है, कहाँ पे कटती है? इस सोसाइटी में। परिचय? दिनेश कावरे। कहाँ से? पूरे प्राय खराब हो गया पूरा। तो ये पुनः उपयोग लिया जा सकता है इसको नहीं, सुखा के? कुछ नहीं हो सकता इसका। कुछ नहीं हो सकता। लगभग कितना % ऐसा? पूरा 90% तक तो हो गया पूरा। 90%? कुछ होने ही नहीं है ना इसमें, तो कट गया, उधर पानी में गया पूरा। मुआवजे मिले, सर्वे हो तो बात अलग है। आपका क्या कहना है? सर्वे होना चाहिए? होना चाहिए सर्वे इसका, किसान के हिसाब से। इसका क्या होता है ना, हुआ तो नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सब गया पूरा काम से। अच्छा, उड़द अलसी भी पूरा डूब गया है? पूरा डूब गया। कड़पा भी गया, धान गिरे थे वो भी
पूरा अंकुर आ गया ना धान में तो अंकुर भी आ गया है। अंकुर आ गया धान में 2 दिन में। ये माहू का प्रकोप है ना? हाँ, ये पूरा माहू है। ये बताओ, ये माहू का प्रकोप है, बताओ। वो धान कुछ भी नहीं उसमें, इसमें है ही नहीं कुछ भी। पैरा है, बस पैरा भी नहीं आता काम में। देखो माहू ने खा ली। दादा क्या नाम लिखते हैं? राम प्रसाद पाचे, कहाँ के निवासी है? आमगांव। आमगांव के निवासी है। ये जो धान पानी में भीग चुके हैं, तो अब ये काम आ जाएंगे फिर से? ये सुकून ऊपर वाला बता रही, तो अब अंकुर आएगा। अब ये देखो ना, नीचे के तो आने लगे हैं। अंकुर भी आने लगे हैं। आने लगे, वो बंदी के आ गए। वो बंदी के आ गए हैं। तो ऐसे में मुआवजा क्या बताऊं, अब आपको खुद समझता है। नुकसान तो हो जाएगी। रख लो। हाँ, तो कितना धान लगभग प्राय सभी लोगों का नुकसान हो गया है क्या? हाँ, यहाँ पूरा कितने खेत? यहाँ तो पूरे किसान है, पूरे गाँव में छे पूरे पूरे सब कुछ है, सब पलटा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। सुरेंद्र लीलारे, पिता कुंवरलाल लीलारे, कहाँ के निवासी है? सिवनी खुर्द। सिवनी खुर्द के निवासी है। अभी जो पानी आया और ये जो धान है आपने रोड किनारे रखे हैं, आलू से निकाले थे उसको, पानी से निकाले? आलू से निकाले था। क्यों निकाले? क्या करते हैं सर, इसको रखते थे, अंकुर आ जाता पूरा, इसमें अंकुर आ जाता। पूरा अंकुर आ जाता, धान खराब हो जाती पूरी। ऐसे आजू बाजू में तो बहुत सारे अभी भी धान रखे हैं, बहुत सारे। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये धान जो पानी में अभी है रखे, क्या ये फिर से काम आ सकते नहीं हैं? आते सर, ये पूरे अंकुर आ जाएंगे इसमें, जो पानी पूरे में दोबारा- अंकुर आ जाएंगे। पूरे अंकुर आ अच्छा, आपको मुआवजा भी तो मिला होगा? जाएंगे। नहीं मिला सर, अब काय का मुआवजा मिला, ये तो अच्छा, कोई फसल बीमा तो होगा? फसल बीमा काय का बीमा सर, कोई बीमा नहीं होगा। फसल बीमा आपकी वो किस्त तो पटाते होगे फसल बीमा? बताते हैं सर, मिले वाला नहीं है सर।